दो कैदी राष्ट्रपति को उनके जन्मदिन के अवसर पर फूल भेंट करना चाहते हैं। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। मिस्टर खान, इन अखबारों की सुर्खियां देख रहे हैं आप? ये दोनों कैदी आपकी जेल के हैं। जेल में रहने वाले एक एक मुजरिम की सांसों पर कानून का पहरा रहता है। फिर यह कैसे मुमकिन हुआ कि उन दोनों की ख्वाहिश न सिर्फ उनको होठों बल्कि जेल की सलाखों से निकलकर इन अखबारों की सुर्खियां बन गए और हमारे डिपार्टमेंट को कुछ खबर नहीं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि उन दोनों कैदियों से मिलने कौन आया था? सर, वैसे तो इन कैदियों से मिलने कोई नहीं आता था, लेकिन कुछ दिन पहले एक पत्रकार इन दोनों कैदियों से मिलने आया था, जिसके पास होम मिनिस्टर का लेटर था। हो सकता है इन दोनों कैदियों ने उस पत्रकार से अपनी ख्वाहिश जाहिर की हो। पांडे जी, कुछ सुना तुमने? क्या बात है मिश्रा जी? ये देखो, राष्ट्रपति जी आज दो खूनियों से मिलने वाले हैं। वो किस लिए? ये तो भगवान ही जाने। जन्मदिन मुबारक। धन्यवाद। नौजवान देश की ताकत होते हैं, उनके हाथों में देश का भविष्य होता है। फिर उन्हीं हाथों में ये हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां क्यों? यही हथकड़ियां और बेड़ियां सिमटकर 4 दिन बाद मेरे लिए फांसी का फंदा बन जाएंगी। फूलों की तरह नाजुक हो तुम लोग। फिर ऐसा कौन सा गुनाह हुआ तुमसे जो तुमको इतनी भयानक सजाएं दी गई है? ओ लड़कियों, गाना बजाना बंद करो। बारात आने का समय हो गया, इसे जल्दी से तैयार कर दो। जब तक सुमन नहीं आएगी मैं दुल्हन नहीं बनूंगी मम्मी। ये क्या बात हुई? सुमन नहीं आएगी तो तू डोली नहीं चढ़ेगी? अरे ये डोली चढ़ेगी और सैया के घर भी जाएगी। क्यों बुआ जी? बुआ की बच्ची इतनी जल्दी क्यों आई? कंचन ससुराल पहुंचकर माँ भी बन जाती तब आती। सॉरी बुआ जी, वो रास्ते में बस खराब हो गई थी, इसीलिए देर हो गई। अच्छा अच्छा, तू अकेली क्यों आई? दुर्योधन कहाँ है? उसकी बात मत पूछिए बुआ जी। एक सतयुग का दुर्योधन था जिसे चौसर खेलने से फुर्सत नहीं थी, और एक कलयुग का दुर्योधन है आपका भतीजा जिसे दीवारों पर लात और घूंसे मारने से फुर्सत नहीं। क्या? दीवार पर लात और घूंसे? पागल तो नहीं हो गया वो? नहीं बुआ जी, वो क्या कहते हैं, जूडो, कराटे, बॉक्सिंग, पता नहीं किस किस चीज की प्रैक्टिस करता रहता है वो। नाम और दाम कमाने का भूत सवार है उस पर। ना रिश्तेदारी की फिक्र है, ना दुनियादारी। हाय राम, यही हाल रहा तो कौन लड़की उससे ब्याह करेगी? आप उसकी फिक्र में दुबली मत होइए बुआ जी। न कोई लड़की उसे शादी करने के लिए तैयार होगी और ना ही किसी दरवाजे पर उसकी बारात उतरेगी। ले, बारात भी आ गई। चल अब जल्दी से तैयार कर दे इसे। सुमन, ओ सुमन। जी बुआ जी। अरे वरमाला के लिए इंतजार हो रहा है, जल्दी चलो। जी बुआ जी। लीजिए। कंचन बेटी, दूल्हे के गले में वरमाला डालो। अबे,
शादी से पहले झुकेगा तो जिंदगी भर झुका ही रहेगा। खड़ा रहे सीधा गन्ने की तरह। देखिए मिस्टर दूल्हा, अगर आप नहीं झुके तो हमारी बहन चढ़ के डाल देगी। अरे भाई एक ही बात है, चाहे ये झुक के डलवा रहे चाहे आप चढ़ के डाल दें। क्या ख्याल है? क्या मतलब? मतलब ये मेम साहब कि अब यह खड़ा हो गया है जो झुकने वाला नहीं है, मगर मैं झुकने के लिए तैयार हूं। मेरे गले में माला डाल दीजिए। माना कि आपके हाथों में वरमाला नहीं है, मगर हाथों की माला तो है, वही डाल दीजिए। अच्छा, जूतों की माला चलेगी? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को किसी की इज्जत उछालते हुए। हम लड़की वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हर जाति को बर्दाश्त करें। हमने आप लोगों का दिल बहलाने के लिए ये प्रोग्राम रखा और एक बात है कि आखिर आप अपने आप को समझते क्या है? अफलातून। दिल बहलाने की बात थी तो हमसे कहा होता। बिन पैसे के ऐसा प्रोग्राम पेश करते कि तबीयत हरी हो जाती। अच्छा, तो आप अपने आप को माइकल जैक्सन समझते हैं? जरा हम भी तो देखें इस दिए में कितना तेल है। दिए में तेल के साथ साथ बाती भी होती है। हो जाए दिए बाती की पार्टनरशिप। अंकल पूरी लीजिए। अंकल गैस का जाना है। मैडम, ये सब्जी है या प्रसाद? जरा दिल से डालिए। मैडम, सब्जी तो डाल दी, पूरियां कौन डालेगा? लगता है किसी पेटू ब्राह्मण के खानदान से हो, जो दावत का नाम सुनकर हफ्ते भर की भूख लेकर आए हो। लो, खाओ और खाओ, और अगर अब भी पेट न भरे तो मुझे भी खा जाओ। तुम तो स्वीट डिश हो, तुम्हें तो खाने के बाद चखेंगे। हाँ? अरे हाँ, याद आया, तुम्हारे यहाँ मिठाई का प्रबंध है कि नहीं? क्यों नहीं, हमें मालूम है अघोरियों को ज्यादा मिठाई खाने की आदत है। अभी लाई। अबे डट के खा ले, तुझे तो सुहागरात भी मनानी है। लीजिए पेटू जी महाराज, सेवन कीजिए। इतने छोटे छोटे? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि इतने छोटे छोटे मैं 100-200 खा जाऊं, तुम्हें क्या होगा? इतना काफी है या और लाऊं? अरे ये क्या, आपने तो सब मुझे दे दिया, आप क्या खाएंगी? हो गया है।
राजू। हाँ जी चाचा जी। अरे बेटा उधर कहाँ जा रहा है? उधर मैं संभाल लूंगा। जा तू दहेज के सामान के पास बैठ। जी चाचा जी। हाँ। अरे सुमन। जी बुआ जी। तू कहाँ जा रही है बेटी? अब आकर संभाल से। जी। ये रो रो के निढाल हो रही है। मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं बेटी। अब जाके तू ही बिठा। बेटा अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रही हूँ, इसका ख्याल रखना। जी माँ जी। चलो। मत रोइए बुआ जी। कंचन। लाल बिहारी जी ने बुलाया है। दुर्योधन को उसके नाम से पुकारने का अधिकार सिर्फ लाल बिहारी को है, उसके गुलामों को नहीं, समझा? कह देना कि मैं तैयार होकर आता हूं। सुमन घर पर है इसीलिए तो तुम आई हो, वरना जब तक हम अकेले थे तुमने हाल भी नहीं पूछा। अरे कभी अपनी सहेली के भाई के लिए भी तो थोड़ा वक्त निकाल लिया करो। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम्हारी बात का जवाब किसी भी शरीफ लड़की का थप्पड़ दे सकता है, लेकिन मैं तुम्हें जलील करके अपनी सहेली को रुसवा करना नहीं चाहती। बस उमा, यूं समझ, नजरें मिली और दिल खो गया। पता नहीं अब कभी मुलाकात होगी या नहीं। वो हीरो तेरी फुफेरी बहन की शादी में आया था, राइट? राइट। वो दूल्हे के साथ साथ था, यानी कि वो लड़के वालों की तरफ से आया था, राइट? अरे राइट की बच्ची, ये सब तो मुझे भी पता है। ये बता कि उससे मुलाकात कैसे हो सकती है? बताती हूँ। तू दिल का कागज ले, प्यार का कलम बना और अपने आंसुओं की स्याही से अपने फुफेरी बहन को लिख कि तेरी शादी में तेरे मियाँ के साथ जो हीरो था वो कौन था, वो कहाँ से आया था, हाँ। उसका नाम पता क्या है? बस। पोस्टमैन, सुमन आपका नाम है? जी। ये आपका लेटर। कंचन रावत। प्यारी बहन सुमन, तेरे खत का जवाब लिख रही हूँ। तू जिसके लिए बेकरार है वो भी तेरे लिए उतना ही बेचैन है। बहुत प्यारा लड़का है राजू, उसका नाम पता लिख रही हूँ। जल्दी से अपने दिल का हाल लिखकर भेज दे। गुड लक, तेरी बहन कंचन। मेरी बहन। अरे नमस्ते माँ जी। नमस्ते। भाग तो ऐसे रही है जैसे कोई खजाना हाथ में हाँ, ऐसे ही कुछ है। क्या? जी कुछ नहीं। उमा घर में है? हाँ है, तू बैठ, मैं बाजार से आती हूँ। जी बाय। ये लो, सूरज सर पर चढ़ गया। ये महारानी अभी तक सो रही है। उमा उठ, उमा। तुम?
बड़ी तेज है रे तू। फुफेरी बहन की शादी में किसी को दिल दे बैठी और यहाँ आई तो मेरे भाई पर डोरे डाल दिए। भाई? अरे हाँ, ये मेरा भाई है राजू। 15 साल बाद आया है। मामा जी के पास पढ़ने गया था। सुबह 4 बजे आया है, इसलिए अभी तक सो रहा है। ये वही राजू है? वही राजू नहीं, यही राजू है। जी तो चाहता है कि तुझे इस पंचिंग बैग की जगह पर लटकाकर तेरे जिस्म पर घूंसों की बारिश कर दूं। देखिए भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी नहीं, पूरी जानकारी है। 15 साल के बाद तू अपने मामा के घर से लौटा है। 1 हफ्ते से इस मोहल्ले में घूम रहा है और तुझे मुझसे मिलने की फुर्सत तक नहीं। यार हफ्ता कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। पता चला तो सिर्फ इतना कि मेरा वो दोस्त जिससे स्कूल का बैग नहीं उठाया जाता था 6 फुट का हट्टा कट्टा जवान हो गया है और जिसके एक घूंसे से दीवार में छेद हो जाता है। यार तू करता क्या है? हड्डियां तोड़ता हूं। क्या? चला तुझे दिखाता हूं। क्या देख रहा है? यार शक्ल तो तेरी बिल्कुल महाभारत के अर्जुन जैसी है, लेकिन कर्म बिल्कुल दुर्योधन जैसे। लेकिन तूने तो कहा था तू हड्डियां तोड़ता है, यहाँ तू हड्डियां तोड़वा रहा है। मुझे हड्डियां तोड़ने और तोड़वाने दोनों के पैसे मिलते हैं। पैसे मिलते हैं? हाँ। कौन देता है? वही जो तोड़ने के पैसे देता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि कलयुग के इस दुर्योधन के साथ भी कोई शकुनी मामा है। अरे भांजे, कितनी बार कहा फटका मत मार, मत मार, ठीक आती है। ये देखो। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। वो तो टूट गई समझो। तो आइए सीने से लग जाइए। हमारे सीने से लग के कोई फायदा नहीं होगा। वो दिल से दिल नहीं मिलेगा। ये जो पेट है ना ससुरा, ये बीच में आ जाता है। आपकी यही बातें तो दिल को मोह लेती हैं। आप जौहरी बाजार में जाके पूछिए ना, मैं हर एक से कहता हूँ कि आप कितने ईमानदार, नेक, अच्छे। हमको गाली नहीं देना, कह देता हूँ। शरीफ आदमी नहीं कहना, हम बहुत हरामी चीज हूँ, समझे ना? काम की बात कर। बिहारी सेठ, कालिया हर हफ्ते गले पर अंगूठा रखकर हफ्ता बढ़ा देता है। तुम उसे गटर में फेंक दो। धीरे से काहे को बोलता है रे? हम क्या ससुरा डरता हूँ किससे? जोर से बोल। बिहारी सेठ, कालिया को मारने का इंतजाम सिर्फ आप कर सकते हैं और इसके लिए मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। 1 साल से यहाँ ही झक मार रहे हो। कंपटीशन में हिस्सा लेने लायक नहीं बने ना, तो यहाँ पर तुम्हें लटका दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। देखो भाई, लाखों रुपया खर्च करता हूँ तुम लोगों पर, आराम का पैसा नहीं आता हमरा। इधर का पसीना इधर तक आता है कमाने में। हाँ सेठ, क्या कह रहे थे तुम? जी मैं ये कह रहा था कि कालिया को मरवाने के लिए मैं आपको 20,000 रुपए तक दे सकता हूँ। बुड़बक के नाती, एक आदमी मारने का तैयारी हो रहा का मच्छर मारने का? मार दे घन और कर दे चित। तू ये भैया ये का ट्रेनिंग दे रहा है तू? है कि जरा सिखा इनको, नहीं तो ससुर के नाते कंपटीशन में हमारे कपड़े बिकवा देंगे। नंगे भेजोगे का बिहार? हाँ सेठ, क्या कह रहे थे तुम? ठीक से सुने नहीं।
जय बजरंग बली, जय हनुमान ज्ञान सागर। जी वो इस काम के लिए व्यापारी 50,000 भी दे सकते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास सुमति के संगी कंचन वर्ण विराट सुवेश 1 लाख और ध्वजा विराजे कांधे मुज्जने उसाजे शंकर सुवन केसरी नंदन। 1 लाख काम के पहले, दूसरा लाख काम के बाद। जय भोले शंकर। जय भोले शंकर। रे जाड़िया, धार देखता है? अरे धार साला पत्थर पे खिस खिस के नहीं बनाएला है, बल्कि तेरे जैसा हरामी लोग को आंतड़ी काट काट के तेज किया है। क्या कालिया भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। जय भोले शंकर। ये पापी पाप खुद किया, क्षमा मांगने तेरे भगत के पास आ गया। पहले वह चोटी वाले भैया को सुपारी देता है। अरे वो चोटी वाले भैया को तो चोटी काट के अपन झाड़ू बनाएगा, लेकिन उसके पहले साला अपन तेरे को खलास करेगा। अपन सिर्फ प्रसाद खाता है। ढक्कन खोल। साला झाड़िया, ये गटर देखा? ये गटर का मुंह अपन की खोली में खुलता है, और इसका दुम किधर है उसका साला पुलिस तक को पता नहीं है। अभी तक साला 99 लोग को काट के इस गटर में फेंकेला है। आज तेरी बारी है। वो चोटी वाले चा कुतरिया अपन तुम सबको भी काट के इसी गटर में डालेगा क्या? काहे भौंक रहे हो भैया? आवारा कुत्तों को देखकर ये ऐसे ही भौंकता है। आवारा कहाँ? हमरे गले में तो आज भी आपकी शागिर्दी का पट्टा पड़ा हुआ है। हम तो आज भी आपको अपना गुरु मानता हूँ। वाह, बड़ा अच्छी जगह निवास स्थान बनाया है और खूब तैयार किया है अपने बेटे को। क्यों ना हो, तजुर्बे की भट्टी में तपकर कुंदन ही बनेगा ना। लोमड़ी के मुंह से शराफत का राग अच्छा नहीं लगता। काम की बात कर, काम की बात। सुना है आप इस बार अपने सपूत को पैर पैंतरा कंपटीशन में हमरे खिलाफ उतार रहे हैं? ठीक ही सुना है। दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने का मजा ही कुछ और होता है। अरे जिनकी आग पर दुश्मनी की हंडिया पकाने से का फायदा ठाकुर साहब। हमरे अखाड़े में खिलाड़ियों पर दाव लगते हैं। अगर आपका लाडला हमरी ओर से लड़ेगा, हमरे पक्ष में लड़ेगा, तो बड़ा खुलकर दाव लगाऊंगा। पैसे का लालच तुम जैसे दल्लालों को होगा, जो मासूम खिलाड़ियों को दौलत की लालच से गुमराह करके उनकी जिंदगी और मौत को दांव पर लगाकर अपनी तिजोरियां भरते हैं। ये मार्शल आर्ट जिसे हमारी संस्कृति ने जन्म दिया था, आज दूसरे मुल्कों की शान बन गया है। लेकिन अफसोस, ये फन हमारे ही मुल्क में एक लावारिस बच्चे की तरह है जो अपना भविष्य तलाश कर रहा है। मैंने अपना खून पसीना एक करके इस कला का एक मंदिर बनाया था,
ताकि इसके चाहने वालों की खिदमत कर सकूं। लेकिन तुमने इस मंदिर को मुझसे छीनकर इसकी बुनियादों को खोखला कर दिया और इसे जुए और बदमाशी का अड्डा बना दिया। तुम्हारी इन्हीं हरकतों से तंग आकर मैंने अपने बेटे को तुम्हारे खिलाफ तैयार किया है ताकि वो इंसाफ की तलवार बनकर तुम्हारे जुर्म का खात्मा कर दे। जागती हुई आंखों का ख्वाब कभी पूरा नहीं होता ठाकुर साहब। ये ख्वाब बहुत जल्द हकीकत में बदल जाएगा बिहारी। वो दिन दूर नहीं कि जब मेरा बेटा हजारों की भीड़ में तुम्हारे खिलाड़ियों को गाजर मूली की तरह काट कर रख देगा। तो आप भी सुन लीजिए ठाकुर साहब, अगर तुम्हारे लाडले ने इस कंपटीशन में हमरे खिलाफ हिस्सा लिया तो ये उसकी जिंदगी का पहला और आखिरी कंपटीशन होगा। मामा खैनी। नमस्ते। धन भाग हमारे कि आपके चरण पधारे, लेकिन आप यहाँ कहाँ विराज रही है? वहाँ चलिए ना। जी नहीं, करीब से देखने में मजा आता है। वही तो कह रहे हैं हम, करीब से ज्यादा मजा आता है। चलिए ना। नहीं शुक्रिया, मैं यहीं बैठूंगी। जी मालिक। इनका ख्याल रखिएगा। अच्छा। हमारे खास मेहमान है। जी। इनको कोई तकलीफ हो ना तो तुझे तकलीफ होगी। जी मालिक। विराजिए ना। भांजे। जी मामा जी। ये दुर्योधन की बहन बहुत चिकनी लग रही है। जी। तुम्हारे मामी बनकर आएगी तो कैसी लगेगी रे? मामा जी, वो मुजफ्फरपुर वाली मामी के क्या होगी? ससुर के नाती। जी मामा जी। अबे तो हम कंवारे हैं। हाँ हाँ। एक पहलवान गया।
नहीं तो जाओ भांजे, भाव गिरा दो। भांजे, ये तो सब अनाड़ी है। खिलाड़ी तो अब आवेगा मैदान में। अच्छा लड़ता है। अरे भांजे, सतयुग का महाभारत थोड़े ही है कि अर्जुन जीतेगा। ये तो हमारा अखाड़ा है, दुर्योधन ही जीते। जी जाओ, भाव बढ़ा दो। अच्छा मामा। ज्यादा तो सचमुच हमरे कपड़े बिकवा देगा। जी। एक काम कर जी, ये गोली ले जाकर दे दे। ये गोली हमरी सोने की लंका बचाएगी। जा। अच्छा मामा ने तुम्हारे लिए संजीवनी बूटी भेजी है। अब ये लो, होशियारी से इस्तेमाल करना, समझे? मामा, हमने संजीवनी बूटी दे न दिया। बुड़बक कहीं का। संजीवनी बुट्टी नहीं ना, अंधजीवनी बुट्टी। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
मामा